हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर हम बच्चों को तैयारी कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई के लिए, प्लस बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्लस एनडीए मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की। 9th से 12th जेई के अंदर बच्चों को 9th से 10th फाउंडेशन में और 11th से 12th मेन स्ट्रीम रहती है जेई के लिए। 9th-10th से, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को 9th-10th इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जेई और वॉट एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप नीट दे रहे हो चाहे जेई दे रहे हो, 9th-10th बेस्ट टाइम होता है जब आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो। 9th-10th से उसका बेस तैयार हो जाता है, बच्चे का स्टार्ट होता है बनना, वो समझने लग जाता है कि जेई 11th-12th में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे एड्रेस करना है और कैसे मेहनत करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। तो वहीं से उसका बच्चे का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड प्लस माइंड का लेवल, माइंड फ्रेमवर्क यहाँ से थोड़ा सा प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, मॉडुलस का बेसिक्स कर लिया, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखी, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ सीखा था कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उनको यूज लेके कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक किया था मॉडुलस की डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं। अगर किसी को मॉडुलस ओपन करना अच्छे से आ गया तो मॉडुलस इज अ सिंपल टॉपिक फॉर हिम और हर। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज से। कौन सी प्रॉपर्टी? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आपको पता है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ग्रेटर देन a और x इज लेस देन a, ऐसे इनइक्वालिटीज। यानी सॉल्व करो x के लिए, मॉड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ऐसे कौन से x होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमको इनइक्वालिटीज करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता होगा। एक वेवी कर्व जहाँ पे हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनकी इक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आना चाहिए। वेवी कर्व, हाँ वेवी कर्व, प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। और बेसिक क्वाड्रेटिक आनी चाहिए आपको, बेसिक क्वाड्रेटिक की इक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये आना चाहिए। और बेसिक तो आपको इक्वालिटीज का बेसिक पता ही है। फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन b, देयरफॉर 1 अपॉन a इज लेस देन 1 अपॉन b, और a इज ग्रेटर देन b, देयरफॉर माइनस a इज लेस देन माइनस b। जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज होता है, और जब रेसिप्रोकल होता है तब भी साइन चेंज होता है। ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ को आपको बहुत अच्छे से आता होगा। नहीं आता है तो आप हमारा बेसिक इनइक्वालिटीज वाला, नॉट इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज वाला डिस्कशन आप वहाँ जाके देखो और इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 11th में आते ही कर लो, ये हर जगह काम आएगा। वेवी कर्व ये किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये अक्रॉस द मैथ्स चलेगा। वेवी कर्व कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अक्रॉस द मैथ्स चलते हैं। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या गिवन है, इफ मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a तो क्या होगा। तो x, वो कौन से x होंगे जिनके लिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। हम बेसिक से देखते हैं। देखिए एक मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, ठीक है, ये नंबर लाइन। अब इसमें बताओ मुझे, यहाँ पे 0 है और ये a है, वो बताओ मुझे वो कौन कौन से x होंगे जिनका मॉड a से ज्यादा होगा। सोचो, तो a के इधर वाले और एक माइनस ए, तो ये मॉड यहाँ तक क्या हो गया, ये भी मॉड ए है, ये भी मॉड ए है। तो ऐसे एक्स बताने जिनका मॉड ए से ज्यादा होगा। ए से ज्यादा कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई ले लूंगा एक्स, वो ए से ज्यादा हो गया। यहाँ पे कोई एक्स ले लूंगा, उसका क्या होगा, माइनस में होगा, मगर ए से ज्यादा होगा। जैसे मॉड लूंगा वो क्या हो जाएगा, ए से ज्यादा हो जाएगा। तो आप वो बताओ, यानी आप ये बोल सकते हो ओरिजिन से उन सब एक्स का डिस्टेंस जो ए से ज्यादा है। तो ओरिजिन से यहाँ से ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ए से ज्यादा, ये सारे पॉइंट्स क्या है, ए से ज्यादा। तो वो सारे एक्स
जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस ए से ज़्यादा है, तो वो राइट साइड में भी ए से ज़्यादा और लेफ्ट साइड में भी ए से ज़्यादा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, यहाँ से नंबर लाइन में देखो आप, ये रीजन है एक, और एक सॉरी एक ये वाला रीजन है और एक ये रीजन है। तो ये रीजन कौन सा हो गया, x बिलोंग टू a टू इन्फिनिटी, और ये रीजन कौन सा हो गया, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a। और इन दोनों को हम यूनियन करेंगे, a यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, a इसमें आ सकता है या फिर इसमें आ सकता है। जब भी और होता है तो यूनियन करते हैं, और जब भी इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, तो इंटरसेक्शन करेंगे, जहाँ पे एंड लगेगा कि ये भी होना चाहिए और एंड ये भी होना चाहिए, तब इंटरसेक्शन लगेगा। अभी और ले रहा है कि x इसमें फॉलो कर सकता है या फिर x इसमें फॉलो कर सकता है, इसलिए हम क्लियर। जब मॉड x याद रखो ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो x कौन से होंगे, कौन सी वैल्यू, ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन। तो x क्या क्या हो सकता है, लेस देन माइनस a, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। नंबर लाइन, मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर लाइन आपको करना है, नंबर लाइन में मार्क करो माइनस a प्लस a, नंबर लाइन से आपको बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें करना, ठीक है। तो यहाँ ये सारे वैलिड रीजन है, हमारा वैलिड रीजन जहाँ पे हमारा x लाई करेगा, और यहाँ कहीं 0 होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट हमारा, ये तो मॉड x के लिए है, हमको ऐसा भी दे सकता है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर सेम वही हो जाएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, दो रीजन बन जाएंगे, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसके लिए आप सॉल्व करोगे, कुछ एक्स आएगा निकल के, इसके लिए कुछ सॉल्व करोगे एक्स आएगा, वो इस कंप्लीट इसके लिए वैल्यूज होंगी वो एक्स की, ठीक है, वो एक्स को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो आपको एक्स मॉड एक्स का ये बेसिक रूल है, वो इम्प्लीमेंट एफ एक्स पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपको एफ एक्स के लिए सॉल्व करोगे, कुछ एक्स आएगा, एक्स बिलोंग टू समथिंग इक्वल टू है, और एक्स बिलोंग टू यहाँ पे समथिंग, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हाँ, डिफरेंस क्या आया, बस इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ से भी इक्वल टू का साइन हट गया, यहाँ से भी इक्वल का साइन हट गया, और यहाँ पे दोनों क्लोज ब्रैकेट हो गए। जब भी x इज ग्रेटर देन a, तो x कहाँ लाई करेगा, x विल बी लेस देन माइनस a, और x विल बी ग्रेटर देन a। ध्यान रहेगा, इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था a के लिए। एफ एक्स से भी वो अप्लाई होगा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, इसे इक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो क्या होगा, दिस क्वांटिटी अंदर वाली ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या होगा, x प्लस 2 विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 11, और x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब हमको निकालना है क्या हो जाएगा, इससे इस इक्वलिटी से क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस 13, इससे क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्या रीजन हो गया इसके लिए, कौन सा x होगा, एक तो 9 हो गया, माइनस 13, ये माइनस 13, ये 9, x हमारा 9 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x का,
x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -13 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 9 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये आंसर। तो ये वैलिड x हैं जहां पे ये वैलिड रीजन है x के लिए जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप इसमें से पुट भी कर सकते हो। आप 9 से आप 7 पुट करके देखो, 7 + 2 9 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। आप यहाँ पे -15 पुट करके देखो, -15 + 2 इज -13, 13 -13 का मॉड इज 13, 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आपको इनइक्वलिटीज को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू, जब मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो तो क्या होगा? हमेशा x विल लाई बिटवीन a और -a के बीच में। नंबर लाइन से करके देखें, समझें इसको। ये नंबर लाइन है, ठीक है, इसके अंदर ये 0 है, यहाँ पे a है और ये -a है। वो कौन से x होंगे जिनका मॉड हमेशा a के बीच में रहेगा? तो ये सारे वैलिड a हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, इन सब का मॉड हमेशा क्या होगा? मॉड a से कम होगा। a का अगर कोई नंबर मैं यहाँ लेता हूँ, ये a से छोटा है, उसका मॉड a से कम होगा, उसका भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन से डिस्टेंस, वो सारे नंबर्स, वो सारी वैल्यू ऑफ x जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस a से कम है। तो ये रीजन हो गया सारा, ये रीजन, दिस इज द वैलिड रीजन जहाँ पे ये लाई करेगा। तो ये क्या हो गया? x इज लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -a। ठीक है, सेम चीज एप्लीकेबल होगी fx के लिए भी। अगर यहाँ लिखा हुआ है fx का मॉड लेस देन इक्वल टू a, देयरफॉर क्या हो जाएगा? fx विल लाई बिटवीन a एंड -a। आप इसको सॉल्व करोगे और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। ये हमको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, x -2 लेस देन इक्वल टू 7, क्या होगा? ये fx है और x -2 विल लाई बिटवीन 7 एंड -7। ये उधर जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? ये 7 + 2, ये इधर आएगा -5। तो x क्या हो गया? अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे इसको, ये है -5, ये है 9। ये वैलिड रीजन है हमारे लिए। दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू -5। यहाँ पे ये पॉइंट, क्योंकि ये इंक्लूड कर रहे हैं हम इसको। सॉलिड सर्कल, हॉलो सर्कल नहीं बनेगा, सॉलिड सर्कल बनेगा। तो इस इक्वलिटी के सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मगर क्या होगा? रेंज क्या होगी? -5 से 9 के बीच में। ऐसे सॉल्व करना है हमको इक्वलिटी। तो आपको बस बेसिक आंसर याद रखना है, जब भी x लेस देन इक्वल टू a होगा तो वो -a और a के बीच में लाई करेगा। यहाँ इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू लग रहा है, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। यही नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है। सेम नंबर लाइन पे मार्क करोगे इसको। नंबर लाइन पे कैसे मार्क करेंगे इस चीज को? ये -a है, ये a है, ये रीजन हो गया। इसमें हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल क्या डिनोट करता है कि a एंड -a आर नॉट पार्ट ऑफ माई सिलेक्शन। इस रेंज के लिए नहीं है a और -a, a से जस्ट छोटा और -a से भी जस्ट बड़ा। ये वैलिड रीजन है हमारा। ठीक है, सेम चीज fx के लिए अप्लाई होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब मेरे पास दोनों तरफ mod x के पास कुछ दे रखे नंबर्स, व्हेन mod x इज लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दो इक्वलिटी चल रही है। इसको आप सोचो, ये नंबर लाइन है,
ये 0 है, ये 9 था, क्या नंबर दिया है 9 और 5 के बीच में, और ये 5 है। वो कौन से x होंगे जिनका मॉड हमेशा हमेशा मॉड जिनका ये सारे नंबर्स होंगे जिनका मॉड 5 to 9 के बीच में लाई करेगा। अगर इनका मॉड यहाँ लाई कर रहा है तो एक सेट यहाँ भी तो होगा, -5 से -9। इन सब नंबर का भी तो मॉड हमेशा किस में लाई करेगा। अब इसमें आप ले लो 6 ले लो, यहाँ पे -6 ले लो, तो 6 हमेशा 5 और 9 के बीच में लाई करता है, और -6 का मॉड भी कहाँ लाई करता है, हमेशा 5 और 9 के बीच में लाई करता है। तो वो सारे रीजन जहाँ पे x का मॉड 5 और 9 के बीच में लाई करेगा, दो रीजन होंगे। एक रीजन क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा रीजन क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू -5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ये हमारा रीजन हो गया। समझो उसको, समझे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कि ये सेम प्रॉपर्टी फिर एफ एक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो कभी भी आपको दे रखा है x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b, और क्या है इसके अंदर a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है 9 के बराबर, तो x क्या हो जाएगा, x विल लाई इन टू रीजन, यहाँ मॉड x है। लेस देन बड़ा कौन सा था इसके अंदर, जो नेगेटिव होता है तो उल्टा हो जाता है, तो a यहाँ पे, ये a और ये b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a और ये -b। ठीक है, यहाँ पे जो ये था a, ये था b, ये हो गया -b -a, ये -9 -a और ये -b। ठीक है, तो हमेशा x -a से -b या फिर b और a के बीच में लाई करेगा, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन b। सेम थिंग एफ एक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, तो वहां पे यही लिखा हुआ है, अगर मॉड x लाइज बिटवीन 9 एंड 5 विथ इक्वल टू साइन, देन x की कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज होंगी, तो वैलिड वैल्यूज ऑफ x आर -9 to -5 यूनियन 5 to 9, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन है नंबर लाइन पे, ये रीजन हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये वैलिड रीजन है। क्लियर? -5 नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट, अगर वहां दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव थी, दोनों क्वांटिटीज में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू होता है फॉर ऑल x, ये मॉड x हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, तो दिस इज एज गुड एज मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 9। और हमने पहले देखा ही था, इस केस में क्या हो जाएगा, विल लाई बिटवीन 9 एंड -9। ठीक है, ये इसमें क्लियर है। तब अब नेगेटिव जहाँ भी आ रहा है, दिस इज वैलिड फॉर ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बचेगा सारा, हमको सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो वो सारे मॉड x होंगे जो 9 से छोटे होंगे। ठीक है, आप इसमें आप ऑल रियल नंबर है 100 ले लेंगे, मगर 100 का मॉड 9 से बड़ा चला जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसमें लाई करेगा हमारा। अगर ऐसा दे रखा होता तो लेस देन -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसमें को क्या होगा, नो सोल्यूशन। ऐसा कोई मॉड x हो सकता है जो नेगेटिव के बीच में रहेगा, इसका नो सोल्यूशन। सेट क्या हो गया, पाई, नो सोल्यूशन, या फिर मैं क्या लिख दूंगा, x बिलोंग टू पाई, नल सेट, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि कभी भी मॉड x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो आपको ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक्स स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है,
तो कहाँ लाई करेगा, मॉड एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। आया कहाँ से ये, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेसिक क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी होती है। जब भी दो फैक्टर्स के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x विल लाइक क्या रीजन होगा, ये a है, ये माइनस a, ये रीजन। तो x बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ऐसे याद रखो। जब भी ग्रेटर इक्वल टू का साइन होता है, बड़े से बड़ा होगा x, छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा मतलब बड़े वाले फैक्टर से तो बड़ा होगा। बड़ा वाला फैक्टर कौन सा, a, इससे बड़ा होगा। और छोटा वाला फैक्टर कौन सा, माइनस a, इससे छोटा होगा। तो हमारा x का ये रीजन हो जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a क्लोज ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे फैक्टर करके देख लो या फिर आप इसको डायरेक्टली इसको याद करो। जब मॉड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो यहाँ मॉड एक्स आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा विद पॉजिटिव साइन। सिंपल से ऐसा दे रखा होता, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5। और जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, क्या रीजन हो गया, ये 5, ये रूट 5, ये माइनस, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ये रीजन हो गया। तो एक्स विल बी, एक्स बिलोंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस इन्फिनिटी माइनस रूट 5 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट रूट 5 इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। क्लियर। जब भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये हो जाएगा। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स ऑल्सो। एफ एक्स किसी फंक्शन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, तो ये सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो उस फंक्शन को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा जिससे एक्स की हमको रेंज मिलेगी। सेम, अब ये लेस देन इक्वल टू हो गया तो इसके अंदर भी वही, अगर फैक्टर्स करूंगा एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए क्या होता है, हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा है, इनइक्वालिटीज में भी देखा है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया, ये पॉजिटिव, और ये कौन सा हो गया रीजन वाला, ये नेगेटिव के लिए होगा ना। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या ये a है, ये माइनस है, तो ये x के लिए, यहाँ पे x नेगेटिव होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा। तो जहाँ पे भी जब भी x नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव। जब x यहाँ लाई करेगा तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब x यहाँ लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा, जब यहाँ x लाई करेगा तो ये नेगेटिव होगा। तो आप इसको एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। और फिर पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी, वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7, क्या हो जाएगा इसके अंदर, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू रूट 7, और फिर एक्स विल लाई रूट 7 माइनस रूट 7। क्लियर। तो आपको ये प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, समझना है, और उसके बाद इनको याद करना है, रटना है। एग्जाम में आप समझे हुए होगा तो आप इनको अप्लाई आराम से कर पाओगे, और याद तो होनी ही चाहिए। अब पहले एक ही नंबर था दोनों तरफ में, तो इनको आप ऐसे दो पार्ट कर लो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 81 और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। सिंपल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये क्या देगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 9, और ये क्या देगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और ये प्रॉपर्टीज हमको पता ही है, जब भी मॉड एक्स
लेस देन इक्वल टू 9 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा रीजन, हमको इसके बीच का रीजन निकालना है। जब ये इनके बीच में लाई करेगा, कौन कौन से होंगे वो, 5 से 9 के बीच का रीजन होगा, यहाँ 0 है, और ये -5 से -9 का रीजन। इस जब भी x इसके अंदर लाई करेगा तो इनका मॉड x, देखो आप, इनका मॉड x का इसके बीच जो भी x है उसका स्क्वायर लोगे तो वो 25 से 81 के बीच में लाई करेगा। इसका स्क्वायर 81 है, इसका स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 81। इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे तो वो हमेशा कहाँ, किस पहली वाली इसको सेटिस्फाई करेंगे। अभी मॉड x लाइज बिटवीन 9 और a के बीच में, a और b के बीच में, जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी करा है, तो 9 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो 5 और 9 के बीच में, और इधर -9 और -5 के बीच में। नंबर लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको समझो। मॉड फंक्शंस में आप नंबर लाइन यूज करोगे या फिर इनइक्वालिटीज में जब भी नंबर लाइन यूज करोगे, बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आप इमीडिएटली नंबर लाइन बना लिया करो साइड में, और उसको फिर बाद में यहाँ कन्वर्ट कर लिया करो, एक बार आपके पास सोल्यूशन आ जाए तो। यूनियन होगा क्योंकि और लग रहा है, एक्स यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, एक्स यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, इसलिए यूनियन लगा है। और यूनियन का इक्विवेलेंट क्या हो गया, और क्या, एक्स इधर ये हो सकता है और ये हो सकता है। हिंदी वाला और नहीं है, हिंदी वाला और तो एंड होता है, उसके लिए इंटरसेक्शन होता है। जैसे इंग्लिश वाला और, ओ आर, इधर एक्स विल लाई बिटवीन दिस रेंज और दिस रेंज, ठीक है। सेम थिंग एफ एक्स पे भी ये एप्लीकेबल होगा, उसके लिए भी आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कोई फंक्शन है, उसका स्क्वायर दे रखा है, ये 81 और 25 के बीच में है, वो सेम सॉल्व होगा। मॉड एफ एक्स क्या लाई करेगा, 9 और 5 के बीच में, और आपको फिर सॉल्व कर लोगे। इसके लिए दो इक्वलिटीज बनेंगी, एक एफ एक्स -9 से 5 के बीच में, एक एफ एक्स 5 से 9 के बीच में। उस दोनों के लिए सॉल्व करोगे अलग अलग, तो एक्स की वैल्यूज आएंगी। इनके क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे थ्योरी और थोड़ा सा सारी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं, कुछ हल्के से एग्जाम्पल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस रह रहे हैं। इसके बाद वाले डिस्कशन में एक्सटेंसिवली हम क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ देखेंगे। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, किसी का भी मॉड लोगे नंबर हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है, यस, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, एक्स विल लाई बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी। तो आप मॉड एक्स ग्रेटर देन, आप -1 ले लो, चाहे 100 ले लो, 200 ले लो, 0.5 ले लो, नेगेटिव में कुछ भी ले लो, हाफ ले लो, आंसर क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर्स। ये सबके लिए पॉसिबल है। इक्वल टू साइन भी हटा दो तब भी वो होगा दोनों केस में। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कौन सा एक्स है जिसका मॉड लूंगा तो 0 से ग्रेटर आएगा, 0 आएगा। ग्रेटर तो सारी आएंगे 0 से, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सारे ही होते हैं, तो ये भी वही हो गया, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग टू रियल नंबर। सारे मॉड x, आप यहाँ पे नंबर लाइन पे देखो, ये 0 है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। अगर आप 0 लोगे तो 0 भी इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए ये x बिलोंग टू रियल नंबर और x बिलोंग टू -∞ टू इन्फिनिटी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड x ग्रेटर देन 0, कौन सा x है, अगर ये 0 है, कौन सा x है जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो आप, वो हमेशा क्या होगा,
कोई भी ले लो इसके अलावा, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0, 0 को एक्सक्लूड कर दिया इसके अंदर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस 0, ये हटा दें। मॉड x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, नल सेट। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नेगेटिव नंबर से जिसका मॉड होगा। हमेशा मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। कहीं भी आपने देखा मॉड x लेस देन इक्वल टू -2, आंसर x बिलोंग टू पाई, नल सेट। इसका नो सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। सेम थिंग एप्लीकेबल होगी अगर फंक्शन में के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा भी दे रखा है fx लेस देन इक्वल टू -5, इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये किसी भी कोई भी ऐसा x नहीं होगा कि उस फंक्शन की वैल्यू उसका फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी, कुछ भी x रखूं इसके अंदर मैं, इस फंक्शन में कुछ वैल्यू आएगी, उसका मॉड ले लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कुछ भी x डालो, फंक्शन की वैल्यू इधर आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं जैसे ही मॉड लगे वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव से तो कभी कम होगा ही नहीं, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो कौन से ऐसे x होंगे, भाई ऐसा कोई x नहीं है जिसकी वैल्यू मैं fx के अंदर पुट करूंगा और वो माइनस नंबर से छोटी आएगी, ठीक है। मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, देखो लेस देन इक्वल टू, सिर्फ लेस देन रखते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता, नल सेट। फाई कोई ऐसा नहीं है, जैसे इक्वल टू को साइन लग गया, सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू है एंड दैट इज x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई, दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। बाकी कोई भी नंबर ले लो आप, उसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? सेम थिंग विल बी अप्लाई ऑन फंक्शन आल्सो, ठीक है। कुछ फंक्शंस हम ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास, fx ये मॉड x है लेस देन इक्वल टू gx, है ना। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम ये देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ -gx ले आऊंगा और फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। क्या करेंगे उसके अंदर, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स इसके रिलेटेड क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए और उसके बेसिस पे हम फंक्शन को ओपन करेंगे रीजन वाइज करते जाएंगे कि इस रीजन में मेरा फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है। ये तो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0, और फिर मैच करेंगे जो x आ रहा है वो इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। फिर मैं इस रीजन में आऊँगा, फंक्शन को ओपन करूँगा और उससे कुछ x निकलेगा, कुछ -5 और समथिंग, और फिर चेक करूँगा इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा। फिर इस रीजन में आऊँगा, फिर करें। तो ये थ्योरी में नहीं, ये हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा जो हम नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने इक्वलिटीज वाली प्रॉपर्टीज करी थी, इसके अंदर इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज करी हैं और इसके बेसिस के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इन ऑल दिस कंप्लीट्स, मॉडुलस के सारे कंप्लीट करता है। अब हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हमको ग्राफ लेने हैं, मॉडुलस के ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो चुका है, बस हमको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, उसके बाद ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस की, जिसके अंदर मिक्स है कि लॉग के अंदर मॉड लगा हुआ है या फिर एक्सपोनेंशियल में लगा हुआ है या साइन एक्स में लगा हुआ है, तब डोमेन रेंज कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। मेरा